श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब पार्ट 3 में आगे की कहानी। भगवान ने तुम्हें कहा था, भगवान ने तुम्हें कहा था, जाओ तुम जाकर भक्तों की सेवा करो, और तुमने ईश्वर की बात मान ली। तुम्हें ईश्वर ने 2 सेवक दिए, ज्ञान और वैराग्य। 2 सेवक दिए, एक ज्ञान और एक वैराग्य, और मुक्ति की सेवा के रूप में दिया। मुक्ति को जो है सेवा के रूप में दिया। तुम्हारा निवास स्थान तो वैकुंठ है। कलयुग में तुम ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के साथ रहती हो। इसी युग में मुक्ति तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम उपासना हो, भक्त तुम बिना चिंता, भक्त तुम चिंता मत करो। मैं अब घर घर जाकर सबके दिलों में तुम्हारी स्थापना करूँगा। फिर मुनिवर कहते हैं, आपने मुझे संतुष्ट कर दिया। अब मेरे बेटे को भी होश में लाओ। कौन? वहीं की बात है जो गंगा किनारे की माँ बोल रही है, हमारे बेटों को जो है होश में लाओ, आपकी बहुत कृपा होगी। उपासना की प्रार्थना सुनकर मैंने उन दोनों बच्चों को वेदांत के शब्दों से होश में लाकर भक्ति के सामने खड़ा कर दिया। किंतु वे उठते ही फिर सो गए। यह देखकर नारद जी बहुत चिंतित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम साहस से काम लेकर आगे बढ़ते जाओ। आगे चलकर तुम्हें तो ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करना होगा। उसमें वह दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। यह आकाशवाणी सुन नारद जी घूमते हुए बद्र का आश्रम पहुँचे तो उन्होंने ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे मुनियों। क्या कहा? हे मुनियों, पृथ्वी पर ज्ञान और वैराग्य को धरती पर ज्ञान और वैराग्य को जीवित रखने का कार्य आपको ही करना है। हे नारद, हम यह कार्य तुम्हें ही करने की आज्ञा देते हैं। तुम धरती पर जाकर सुख सागर का ज्ञान लोगों तक पहुँचाओ। यही ज्ञान
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था। अब ये एपिसोड पार्ट यहीं समाप्त होता है और अगले पार्ट की कहानी आपको कल मिलेगी। तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कन्हैया नमो नमः। राधे राधे।